हेलो एवरीवन और आप सभी का इस इम्पोर्टेंट सेशन में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं जो एनवीएस, केवीएस और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होगा। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखें। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों का करंट अफेयर से रिलेटेड और आपको ओवरऑल ये भी पता चल जाएगा कि ये मंथली वाइज करंट अफेयर्स कैसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको पूरे जनवरी 25 देख रहे हैं आप 2025 टू 2026 के सारे मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि विच ग्लोबल फोरम वाज हेल्ड एट डावोस इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में डावोस में कौन सा वैश्विक मंच आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन हैं G20 समिट, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है ब्रिक्स समिट एंड ऑप्शन डी है यूएन क्लाइमेट मीट। आपको बताना है कि ये जो डावोस है तो ये डावोस कौन सा वैश्विक मंच में आयोजित हुआ था और ये जनवरी के माह में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025। विश्व आर्थिक मंच 2025 की थीम क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑप्शन बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज एंड ऑप्शन डी है डिजिटल वर्ल्ड इकोनॉमी। आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। ठीक है, नाउ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट वाज महाकुंभ मेला 2025 ऑर्गेनाइज्ड। महाकुंभ मेला 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी नासिक और ऑप्शन डी प्रयागराज। तो ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दैट इज प्रयागराज। है ना, वो गाना भी खूब चला था वो प्रयागराज है करके। तो आपका आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है महाकुंभ मेला 2025 स्टार्टेड ऑन विच डेट। पहले पूछा कि कहाँ हुआ था, अभी पूछ रहा है महाकुंभ मेला 2025 किस तिथि को शुरू हुआ था, कौन सा डेट में स्टार्ट हुआ था। आपके पास चार ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 जनवरी 2025, सेकंड है 13 जनवरी 2025, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2025 और ऑप्शन डी 14 फरवरी 2025। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 13 जनवरी से शुरू हुआ था कुंभ का मेला पिछले साल 2025 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच इंडियन एस्ट्रोनॉट विल गो टू ISS इन 2025 थ्रू अ प्राइवेट मिशन। 2025 में निजी मिशन से ISS जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए है राकेश शर्मा, ऑप्शन बी है गगनयान पायलट, ऑप्शन सी है शुभांशु शुक्ला और ऑप्शन डी है प्रशांत नैयर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही चर्चे में थे ये शुभांशु शुक्ला जी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज शुभांशु शुक्ला गए थे अंतरिक्ष में नासा के लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 वाज हेल्ड एट विच प्लेस। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए है इंडिया गेट, ऑप्शन बी है प्रगति मैदान, ऑप्शन सी है रेड फोर्ट, ऑप्शन डी है विज्ञान भवन। तो ये जो वर्ल्ड बुक फेयर है, बुक फेयर कहाँ पे आयोजित किया गया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 GST नेटवर्क इंट्रोड्यूस्ड ई वे बिल फॉर गोल्ड इन विच स्टेट।
जीएसटी नेटवर्क ने सोने के लिए ई वे बिल किस राज्य में शुरू किया है? ई वे बिल, ये कीवर्ड्स है, इसको याद रखने से आपको करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन याद रह सकता है। ई वे बिल क्या है, किस राज्य में शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज केरला में जीएसटी नेटवर्क ने सोने के लिए ई वे बिल शुरू किया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, मनमित्रा व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? मनमित्रा व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका। ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो कौन सा स्टेट है जिसने ये माना मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक 2025 वाज ऑब्जर्व इन विच मंथ? अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह 2025 किस महीने में मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है जनवरी, ऑप्शन बी है फरवरी, ऑप्शन सी है मार्च एंड ऑप्शन डी है अप्रैल। जैसा कि सभी को पता है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक 2025 कब मनाया गया था? तो ये आपका फरवरी मंथ में मनाया गया था। योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, फरवरी में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह कब मनाया जाता है? इसमें आपसे सप्ताह पूछ लिया है कि विकास सप्ताह कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 1 to 7 फरवरी के बीच मनाया जाता है क्या? ऑप्शन बी है 1 to 8 फरवरी के बीच, ऑप्शन सी है 10 to 16 फरवरी के बीच, या फिर ऑप्शन डी है 15 to 21 फरवरी के बीच मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह है ये 2 से 8 फरवरी के बीच मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया साइंड MOU विथ इंडोनेशिया इन फरवरी 2025 रिलेटेड टू। फरवरी 2025 में भारत इंडोनेशिया समझौता किससे संबंधित था? आपका सवाल है और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है डिफेंस से, ऑप्शन बी है स्पेस टेक्नोलॉजी से, ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल मेडिसिन से और ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर से। आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेडिशनल मेडिसिन से ये संबंधित है भारत इंडोनेशिया समझौता। और ये कब हुआ था? ये फरवरी 2025 में हुआ था। करंट अफेयर्स का अगला सवाल है ट्री आधार, ठीक है, ट्री आधार मिशन इज रिलेटेड टू। तो ये ट्री आधार मिशन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है डिजिटल आइडेंटिटी से, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से, ऑप्शन सी है चिनार ट्री कंजर्वेशन से, या ऑप्शन डी है अर्बन प्लांटेशन से। अब आपको बताना है कि ये जो ट्री आधार है ये किससे संबंधित है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनार ट्री कंजर्वेशन से। चिनार ट्री को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए इस मिशन को चलाया गया था। नेक्स्ट है, अब अगला पूछ लिया है कि ट्री आधार मिशन वाज लॉन्च्ड इन। तो ट्री मिशन, ये जो है ट्री आधार मिशन कहाँ शुरू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ना ये हिमाचल है, ना उत्तराखंड है और ना ही अरुणाचल प्रदेश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज जम्मू कश्मीर में ट्री आधार मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि DRDO अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एट। DRDO ने बड़े क्षेत्र एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में सफलता कहाँ पाई है? आपके ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली में, ऑप्शन बी है IIT बॉम्बे में,
ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी है आईआईटी हैदराबाद। तो डीआरडीओ ने बड़े क्षेत्र में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में सफलता कहाँ पाई है? आपका आंसर हो जाएगा ना दिल्ली है, ना बॉम्बे है, ना ही मद्रास है। ये क्या है? आईआईटी हैदराबाद है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 14 का 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 15, माउंट तारानाकी was given लीगल पर्सनहुड स्टेटस बाय विच कंट्री। ठीक है, माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व किस देश ने दिया है? तो किस देश ने दिया है? आपके आंसर्स हैं ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड एंड ऑप्शन डी है चिले। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ना ऑस्ट्रेलिया होगा, ना कनाडा होगा, ना ही चिले होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि विच कंट्री रिकॉर्डेड हाईएस्ट डिफ्लेशन इन 65 ईयर्स इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में 65 वर्षों की सबसे बड़ी मंदी डिफ्लेशन किस देश में दर्ज हुई है? तो हाईएस्ट डिफ्लेशन कहाँ देखने को आपको मिलेगा? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट है नेपाल, ऑप्शन सेकंड है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी मंदी यानी कि डिफ्लेशन कहाँ देखने को मिला है? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, श्रीलंका में। स्थिति एकदम पैथेटिक है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल इज क्वेश्चन नंबर 17, चेयरमैन ऑफ रशियन स्टेट डूमा विजिटेड इंडिया इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में भारत आने वाले रूसी संसद अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन बी सर्गे लेवरोव, ऑप्शन डी व्याचेस्लाव वोलोडिन या ऑप्शन डी डिमिट्री मेडवेडेव। पुतिन जी तो नहीं आए थे फरवरी में, कौन आए थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज व्याचेस्लाव वोलोडिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच कंट्री टॉप्ड इन इंटरेस्ट शट डाउन रिपोर्ट ऑफ 2024। 2024 में इंटरनेट शट डाउन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आपके आंसर हैं चाइना, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है म्यांमार। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये देश शीर्ष पर रहा था चाइना। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चाइना। नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। अपना इंडिया टॉप पर रहा था। कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ऑप्शंस में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। बेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेन समिट होस्टिंग वॉज अनाउंस्ड इन। बेब्स की मेजबानी की घोषणा कहाँ की गई? आपके ऑप्शन है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है यूएन असेंबली, ऑप्शन सी है मन की बात, ऑप्शन डी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो बेब्स है ना, इसकी घोषणा मन की बात पे की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, मन की बात। मोदी जी आते हैं मन की बात। क्वेश्चन नंबर 20 है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन महाकुंभ मेला इन 2025। ठीक है, 2025 में महाकुंभ मेला में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया था? कितने लोग स्नान कर आए थे महाकुंभ से? आपके आंसर हैं 20 करोड़, ऑप्शन बी है 40 करोड़, ऑप्शन सी है 55 करोड़ और ऑप्शन डी है 66 करोड़। तो यहाँ तो जितना ज़्यादा बताया जाए उतना कम है। इसमें जो हाईएस्ट है उसका स्कोर होगा 66 करोड़ लोग महाकुंभ में नहा लिए थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 66 करोड़। वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 11 फरवरी,
ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी एंड ऑप्शन डी 14 फरवरी। कब मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड अंडर द इनिशिएटिव ऑफ, किस पहल के तहत ये वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं यूनिसेफ, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है WHO एंड ऑप्शन डी है UNDP। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है नेशनल साइंस डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 26 फरवरी, ऑप्शन बी है 27 फरवरी, ऑप्शन डी है सी है 28 फरवरी और ऑप्शन डी है 29 फरवरी। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या है वर्ल्ड साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ना 26 होगा, ना 27 होगा, ना ही 29 होगा। ये कब होगा? ये 28 फरवरी होगा। चलिए, इसी दिन विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ। ये जो नेशनल साइंस डे है किस खोज की कमेमोरेट में, स्मृति में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रमन इफेक्ट, ऑप्शन बी है जीरो, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर एनर्जी और ऑप्शन डी है DNA स्ट्रक्चर। तो किसके लिए मनाया जाता है, किसकी याद में ये मनाया जाता है? ऑप्शन ए रमन इफेक्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच लार्ज स्केल मारीटाइम एक्सरसाइज विल इंडिया को होस्ट विद तंजानिया इन अप्रैल 2025। भारत अप्रैल 2025 में तंजानिया के साथ कौन सा समुद्री अभ्यास सह आयोजित करेगा? इसमें आपका आंसर ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए है मिलान, ऑप्शन डी है एक्यूम, ऑप्शन सी है इंदिरा और ऑप्शन डी है रिम्पैक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एक्यूम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, द 14th एडिशन ऑफ द bilateral naval exercise between India and Russia held from 28 March to 2 April 25 is called। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मालाबार, ऑप्शन बी है वरुणा, ऑप्शन सी है इंदिरा और ऑप्शन डी है गरुड़ा। तो ये जो 28 तारीख से 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाला भारत और रूस के बीच में कीवर्ड है ना, याद रखिएगा आप लोग, इंडिया और रशिया के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया गया है? तो वो इंदिरा है। इंदिरा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है इंदिरा। ना मालाबार है, ना वरुणा है, ना गरुड़ा है। ये कौन है? ये इंदिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है विच मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज did the Indian Air Force participate in from 31st March to 11 April 2025? 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक भारतीय वायुसेना किस बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी? आपके ऑप्शंस हैं रेड फ्लैग, ऑप्शन बी है INIOCHOS-25, ऑप्शन सी है पीच ब्लैक, ऑप्शन डी है कोप इंडिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? किस बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी INIOCHOS-25। और ये क्या है? ये एक रथ चालक है, एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास को संदर्भित करता है। ठीक है, ये बड़े पैमाने पर संयुक्त हवाई अड्डा अभियान अभ्यास करवाता है। तो ये अभ्यास करवाने की रणनीति को और भी सक्षम बनाता है, ये सब बताया जाता है। तो इसमें भाग लिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च्ड बाय इंडिया वाज इन रिस्पॉन्स टू अ मेजर डिजास्टर इन।
ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, ये ऑपरेशन ब्रह्मा को भारत के किस बड़ी डिजास्टर या की त्रासदी के जवाब में शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं साइक्लोन, ऑप्शन बी है अर्थक्वेक इन म्यांमार, ऑप्शन सी है फ्लड इन आसाम और ऑप्शन डी है लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अर्थक्वेक इन म्यांमार। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेबी सेबी इशूड न्यू गाइडलाइंस इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 2025 सेबी ने 1 अप्रैल 2025 से किससे संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड वैल्यूएशन, ऑप्शन बी है इंट्राडे इंडेक्स डेरिवेटिव मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी है बैंक लोन रिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑप्शन डी है कमोडिटी ट्रेडिंग। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो ना तो ऑप्शन ए है, ना ही ऑप्शन सी है, ना ऑप्शन डी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंट्राडे इंडेक्स डेरिवेटिव मॉनिटरिंग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है इन मार्च 2025 इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन एक्सरसाइज नेम्ड। मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने एकीकृत बहुक्षेत्र अभ्यास क्या नाम से किया है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सरसाइज विजय प्रहार, ऑप्शन बी है एक्सरसाइज प्रशांत प्रहर, ऑप्शन सी है एक्सरसाइज आयरन फिस्ट, ऑप्शन डी है एक्सरसाइज यूथ अभ्यास। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज प्रशांत प्रहार। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है विच डे ऑन 21 मार्च 2025 वाज ऑब्जर्व्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल डे। 21 मार्च 2025 को किस महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया है? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड ओशियन डे, ऑप्शन बी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ऑप्शन डी है अर्थ डे। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो 21 मार्च 2025 को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया है वो ना तो ओशियन डे होगा, ना एनवायरनमेंट डे होगा, ना ही अर्थ डे होगा। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट विल बी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन दैट इज व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट वाज ऑब्जर्व ऑन 8 मार्च 2025। 8 मार्च 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण घटना मनाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं क्या उस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया है, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाटर डे और ऑप्शन डी है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। तो एज वी नो दैट कि 8 मार्च को हम लोग हर साल एज ए इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 द स्टार्टअप महाकुंभ 2025 इवेंट वाज शेड्यूल्ड इन विच मंथ। सो ये जो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कार्यक्रम किस महीने में निर्धारित किया गया था? आपके ऑप्शन है फरवरी, ऑप्शन बी है मार्च, ऑप्शन सी है अप्रैल और ऑप्शन डी है मई। आपको बताना है 2025 में कुंभ का मेला किस महीने में आयोजित किया गया था? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च में इस स्टार्टअप महाकुंभ 2025 को निर्धारित किया गया था। ठीक है, और ये स्टार्टअप महाकुंभ 2025 वाज हेल्ड इन अप्रैल 25, 3 से लेकर के 5 अप्रैल या 4 से 6 अप्रैल के बीच में इसको मनाया गया था। कहाँ पर? भारत मंडप न्यू दिल्ली में इसको मनाया गया था। किस लिए? तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, निर्धारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन मार्च 2025 ड्रॉप्ड टू। मार्च 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर कितनी रह गई है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 4.2%, ऑप्शन बी है 3.34%, ऑप्शन सी है 5.5%, ऑप्शन डी है 2.9%। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 3.34% बच गया है
अगला सवाल है, विच इंडियन रीजन गॉट हाई एल्टीट्यूड 4G 5G कनेक्टिविटी इन मार्च 2025? मार्च 2025 में भारत के किस क्षेत्र को उच्च ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड पर 4G 5G कनेक्टिविटी मिली है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो अभी जो है कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा काम कहाँ कर रही है? जो न्यू यूटी बनाई गई है वो है लद्दाख, यहाँ पर सारे काम अभी हो रहे हैं। तो ये जो 2025 में 4G और 5G कनेक्टिविटी यहीं पर मिली है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ऑन 5 अप्रैल 2025 प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट टुक प्लेस इन विच कंट्री? 5 अप्रैल 2025 को राजतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन किस देश में हुए? आपके ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है मालदीव्स। तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए इससे सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, इन अप्रैल 2025 प्रोटेस्ट अक्रॉस द यूएस नॉन एज 50501 प्रोटेस्ट वर अगेंस्ट? अप्रैल 2025 में अमेरिका में 50501 जो प्रोटेस्ट है मुख्यतः किसके खिलाफ था? अमेरिका की बात हो रही है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर, ऑप्शन बी है ट्रेड सैंक्शंस को लेकर, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ऑप्शन डी है टैक्स रिफॉर्म को लेकर। तो ये जो 50501 है ये कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा। अगर ये याद रहेगा सवाल याद रह जाएगा। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है कि ये प्रोटेस्ट किया गया था। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, द 2025 मार्च ऑफ द लिविंग वॉज हेल्ड टू कमेमोरेट? 2025 का मार्च ऑफ लिविंग किसको याद करने के लिए आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है एंड ऑफ द वॉर, वर्ल्ड वॉर वन, होलोकॉस्ट लिबरेशन एनिवर्सरी, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल पीस डे और ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशंस डे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा, इंटरनेशनल पीस डे भी नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन डे भी नहीं होगा। इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा होलोकास्ट लिबरेशन एनिवर्सरी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 18 मार्च, ऑप्शन बी है 20 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मार्च, ऑप्शन डी है 24 मार्च। तो कब मनाया जाता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च। ठीक है। अगला सवाल है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन? विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगेन आपके ऑप्शन है 24 मार्च, ऑप्शन बी है 26 मार्च, ऑप्शन सी है 20 मार्च और ऑप्शन डी है 27 मार्च। यू हैव टू फाइंड करेक्ट आंसर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है क्या? 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच कंट्री होस्टेड द G7 समिट 2025 इन जून? जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो 2025 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था ये आपका हुआ था ऑप्शन सी इटली में हुआ था। इटली में, यूएसए में नहीं, जापान में नहीं, जर्मनी में नहीं, ये कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। अगला सवाल है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है किस दिन सेलिब्रेट किया गया था? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है कब? आपके ऑप्शंस हैं 29 में, ऑप्शन बी है 30 में, ऑप्शन डी है 31 में एंड ऑप्शन डी है 1 जून।
बताइए कि कब मनाया जाता है तंबाकू निषेध डे। तंबाकू निषेध डे मनाया जाता है 31 मई को, 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध डे। और 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे, मजदूर दिवस। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है इंटरनेशनल योगा डे 2025 वॉज द एनिवर्सरी ऑफ योगा डे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 योग दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? ठीक है, 2025 में इस बार जो योग डे मनाया गया तो वो कौन सी वर्षगांठ थी? आपके ऑप्शन है 9th, 10th, 11th एंड 12th। 2025 का जो योगा डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है वो 11th नंबर की थी। कितने नंबर की? 11th नंबर की। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक और सवाल है योगा से ही रिलेटेड कि बताइए इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन मनाया जाता है योग दिवस? आपके ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। सभी को पता है कि योगा डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 21 जून। अगला सवाल है विच इंडियन स्टेट टॉप्ड नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2025। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में 2025 में कौन सा राज्य है इंडिया का जो शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है कर्नाटका और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इस बार 2025 का जो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है वो ना आपका तमिलनाडु है, ना कर्नाटका है, ना ही महाराष्ट्र है। वो क्या है? तो वो आपका ऑप्शन बी है, केरला है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 वॉज ऑब्जर्व। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, किस डेट को? आपके ऑप्शन है 3 जून, ऑप्शन बी है 4 जून, ऑप्शन सी है 5 जून और ऑप्शन डी है 6 जून। तो एज वी नो दैट वेरी क्लियरली कि हम लोग 5 जून जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अगला सवाल है व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑफ 2025। देखिए थीम भी पूछ लिया जाता है, डे तो पूछता ही है, कभी कभी उसका थीम पूछ लेता है। आपसे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की इस बार की थीम क्या थी? आपके ऑप्शन हैं रीस्टोर आवर अर्थ, ऑप्शन बी है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन सी है ओनली वन अर्थ, ऑप्शन डी है लैंड रेस्टोरेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। तो इस बार की जो 2025 की थीम थी वो आपकी थी ऑप्शन डी, लैंड रेस्टोरेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। अगेन है विच इंडियन सिटी होस्टेड स्टार्टअप महाकुंभ। एक सवाल अभी हमने महाकुंभ स्टार्टअप से किया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में रहा है। स्टार्टअप महाकुंभ 25 इन में, महीना याद रखिएगा। मई में जो स्टार्टअप महाकुंभ हुआ है उसको किस शहर में ये हुआ है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही चर्चा किया था कि ये न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है, आयोजित किया गया था और 3 से लेकर के 5 अप्रैल तक ये शुरू हुआ था। अगला सवाल है, देखिए जो मैंने बोला वो सवाल आ ही गया। इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व ऑन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 30 अप्रैल, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी है 2 मई, ऑप्शन डी है 3 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। 1 मई, 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हु बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2025। तो मई 2025 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है जस्टिस डी वाई
चंद्रचूड़। ऑप्शन बी है जस्टिस संजीव खन्ना। ऑप्शन सी है जस्टिस यू ललित और ऑप्शन डी है जस्टिस NV रमन्ना। बताइए कि इस बार के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। चंद्रचूड़ जी नहीं है, ललित जी भी नहीं है, रमन जी भी नहीं है। ये कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। आई थिंक कि हम लोगों ने यहाँ तक 50 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। 100+ क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के। क्वेश्चन नंबर 51 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। प्रेस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। आपके करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा थर्ड में को प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। विच इंडियन मिशन कंप्लीटेड 10 ईयर्स इन मई 2025। मई 2025 में किस भारतीय मिशन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? आपके ऑप्शन है मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी है स्किल इंडिया और ऑप्शन डी है स्वच्छ भारत मिशन। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेक इन इंडिया नहीं है, स्किल इंडिया भी नहीं है, स्वच्छ भारत भी नहीं है, क्योंकि 10 साल बोला है ना। आपका डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे हो गए हैं, डिजिटल इंडिया मिशन के। राइट। अगला सवाल है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस आपके ऑप्शन हैं 1 जून, ऑप्शन बी है 2 जून, ऑप्शन डी है सी है 3 जून एंड डी है 4 जून। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेट किया जाता है, 3 जून। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट AI बेस्ड वेदर प्रिडिक्शन सिस्टम इन जून 2025। जून 2025 में AI आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किस देश ने शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं USA, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है UK एंड ऑप्शन डी है जापान। तो ये जो AI आधारित मौसम प्रिडिक्शन की प्रणाली है ये आपका ऑप्शन सी UK ने शुरू की है। ठीक है, ऑप्शन सी UK। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए है 12 जून, ऑप्शन बी है 13 जून, ऑप्शन सी है 14 जून एंड ऑप्शन डी है 15 जून। आपको बताना है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 24 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 12 जून, 13 जून, 15 जून नहीं होगा, ये होगा 14 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है विच इंडियन नेवी एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन मई 2025। मई 2025 में भारतीय नौसेना ने कौन सा अभ्यास किया। तो आपके पास ऑप्शन है एक्सरसाइज मिलान, ऑप्शन बी है एक्सरसाइज वरुणा, ऑप्शन सी है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति और ऑप्शन डी है एक्सरसाइज कोंकण। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज एक्सरसाइज मिलान को किया था नौसेना को। याद रखिएगा कीवर्ड है नौसेना एक्सरसाइज मिलान। कब? 2025 में। क्वेश्चन नंबर 57 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन। बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 10 जून, ऑप्शन बी है 11 जून, ऑप्शन बी है 13 जून और ऑप्शन डी है 13 जून। बताइए कि बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न 10 जून, न 11 जून, न 13 जून। ये हो जाएगा आपका 12 जून। 12 जून से याद रखिए 12 बाल श्रम। ठीक है,
कुछ ऐसे-ऐसे पॉइंट बस रिलेटेड करके आप लोग याद रखने की कोशिश करिए। अपने सहूलियत से जो आप लोग याद रख सकते हैं, बस वैसे अपने तरीके से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। Question number 58 is saying that which Indian state launched Green School program in June 2025? बढ़िया सवाल है। जून 2025 में ग्रीन स्कूल कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। जब बात ग्रीन की आए, देखिए बहुत अच्छा है, इसको कोरिलेट करने का बढ़िया मीडियम है। ग्रीन की बात आए और उत्तराखंड, उत्तराखंड ग्रीन से रिलेटेड है, ठीक है ना, उत्तराखंड नाम से ही पता चल रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट विल बी उत्तराखंड, ठीक है। ये ग्रीन स्कूल प्रोग्राम से रिलेटेड है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 18 जून, ऑप्शन बी है 19 जून, ऑप्शन सी है 20 जून और ऑप्शन डी है 21 जून। है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस होंगे, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा और 21 भी नहीं होगा बच्चों की। यहाँ होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 20 जून होगा, जब हम लोग वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, विच इंडियन सिटी बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड सिटी इन जून 2025? तो 2025 जून में पहला, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा शहर कौन सा बना है? आपके आंसर्स हैं, ऑप्शन से इंदौर, इंदौर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है ड्यू और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो 2025 में भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा शहर कौन बन गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज ड्यू। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन, ठीक है। इंटरनेशनल डॉक्टर डे हम लोग अब कब सेलिब्रेट करते हैं? कोरोना के टाइम से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो हम लोग डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। आपके ऑप्शन हैं 30 जून, ऑप्शन बी है 1 जुलाई, ऑप्शन सी है 2 जुलाई, ऑप्शन डी है 3 जुलाई। हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ, किसके ऑनर में, किसके सम्मान में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है डॉक्टर विधान चंद्रा रॉय, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर राधा कृष्णन। आपको बताना है किसके सम्मान में मनाया जाता है डॉक्टर डे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। अगला सवाल है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 जुलाई, ऑप्शन बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 12 जुलाई और ऑप्शन डी है 13 जुलाई। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में। अगला सवाल है 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच इंडियन मिशन कंप्लीटेड 9 ईयर्स इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में किस भारतीय मिशन के पूरे 9 वर्ष पूरे हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी है स्किल इंडिया, ऑप्शन सी है डिजिटल इंडिया और ऑप्शन डी है स्टार्टअप इंडिया। तो जब 9 वर्ष की बात करें ना बच्चों, 9 वर्ष की बात करें, तब जानिए कि स्टार्टअप इंडिया की बात की जा रही है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, है ना, विश्व युवा दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शन है 14 जुलाई, ऑप्शन बी है 15 जुलाई, ऑप्शन सी है 16 जुलाई और ऑप्शन डी है 17 जुलाई। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 15 जुलाई। ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस या फिर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे
बोल सकते हैं, ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कारगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व ऑन। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 24 जुलाई, ऑप्शन बी है 25 जुलाई, ऑप्शन सी है 26 जुलाई और ऑप्शन डी है 27 जुलाई। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 67 है कारगिल विजय दिवस, एक और क्वेश्चन आ गया कारगिल विजय दिवस से। मार्क्स इंडियाज विक्ट्री इन विच वॉर। ठीक है, कारगिल विजय दिवस किस युद्ध की जीत का प्रतीक है? ऑप्शंस हैं 1965 वॉर, ऑप्शन बी है 1971 वॉर, ऑप्शन सी है कारगिल वॉर 1919 एंड ऑप्शन डी है गलवान कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज कारगिल वॉर 1919 को कारगिल वॉर हुआ था। तो इससे ये संबंधित है, इससे रिलेटेड है, जिस दिन कारगिल विजय दिवस युद्ध के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68 वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई एंड 30 जुलाई। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69 इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 28 जुलाई, 29 जुलाई, ऑप्शन सी है 30 जुलाई और ऑप्शन डी है 31 जुलाई। जुलाई बीत रहा है, तब याद रखिए आप लोग, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। अगला सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विच कंट्री होस्टेड द 2025 ब्रिक्स समिट इन जुलाई। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है रशिया और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो इस बार जो 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था वो आपका कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है 71 वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? जब माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है। तो वो सप्ताह कब से कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 to 5 अगस्त, ऑप्शन बी है 1 to 7 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 to 11 अगस्त और ऑप्शन डी है 10 to 16 अगस्त। आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा आंसर है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 to 7 अगस्त हो जाएगा, जिसमें कि माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको विश्व स्तनपान सप्ताह बताया गया है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला अगला सवाल कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जुलाई, ऑप्शन बी है 1 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 अगस्त, ऑप्शन डी है 10 अगस्त। करेक्ट आंसर बताना है और इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 30 नहीं होगा, 5 अगस्त नहीं होगा, 10 अगस्त नहीं होगा, 1 अगस्त। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 1 अगस्त को विश्व वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व ऑन। ऑप्शंस आर 5 अगस्त, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 7 अगस्त, ऑप्शन डी 8 अगस्त। कब मनाया जाता है हिरोशिमा डे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 6 अगस्त।
एक और आ गया है इसी से रिलेटेड, नागासाकी डे इज ऑब्जर्व ऑन। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व के आदिवासी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? लोगों का। ऑप्शन से 8 अगस्त, ऑप्शन बी है 9 अगस्त, ऑप्शन सी है 10 अगस्त, ऑप्शन डी है 11 अगस्त। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 9 अगस्त को मनाया जाता है ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व ऑन। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? ऑप्शन है आपके 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अगस्त का 9 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ इस दिन सेलिब्रेट होता है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर, आदिवासी लोगों का जो वर्षगांठ है वो कब मनाते हैं? 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का एनिवर्सरी भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला सवाल है, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 27 अगस्त, ऑप्शन बी है 28 अगस्त, ऑप्शन सी है 29 अगस्त और ऑप्शन डी है 30 अगस्त। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला सवाल है 78 नंबर क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये तो आप लोग आंख बंद करके आंसर मार दोगे। आपके ऑप्शन है पीटी उषा, ऑप्शन बी है मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी है ध्यानचंद, ऑप्शन डी है बालवीर सिंह। तो किसके जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, जो कि खेल से रिलेटेड है। मेजर ध्यान। अगला सवाल है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व ऑन। परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके आंसर से ऑप्शन है 27 अगस्त, ऑप्शन बी है 28 अगस्त, ऑप्शन सी है 29 अगस्त, ऑप्शन डी है 30 अगस्त। आपको बताना है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, और ये मनाया जाता है आपके ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80, ये कह रहा है आपसे, नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 21 अगस्त, ऑप्शन बी है 22 अगस्त, ऑप्शन सी है 23 अगस्त और ऑप्शन डी है 24 अगस्त। तो किस दिन नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा डे सेलिब्रेट हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेशनल टीचर्स डे बहुत बढ़िया सा आ गया है, टीचर्स के लिए है। नेशनल टीचर्स डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन। सभी को पता है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 82 है, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ। शिक्षक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है टीचर डे। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस आपके ऑप्शन है 7 सितंबर, ऑप्शन बी है 8 सितंबर, ऑप्शन सी है 9 सितंबर, ऑप्शन डी है 10 सितंबर। अब बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो ना तो ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा, ना ही ऑप्शन डी होगा। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, देखिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 सितंबर, ऑप्शन बी है 10 सितंबर, ऑप्शन सी है 11 सितंबर एंड ऑप्शन डी है 12 सितंबर। फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, किस दिन आत्महत्या दिवस मनाया जाता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी है 16 सितंबर। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ना तो 13 होगा, ना 15 होगा, ना 16 होगा। इसमें अगर होगा तो होगा 14 सितंबर को वर्ल्ड और हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 14। अगला सवाल है वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन डी है 17 सितंबर और ऑप्शन डी है 18 सितंबर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 16 सितंबर। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, 16 सितंबर को। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व ऑन। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 20 सितंबर, ऑप्शन बी है 21 सितंबर, ऑप्शन सी है 22 सितंबर और ऑप्शन डी है 23 सितंबर। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन बी, दैट इज 21 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 सितंबर, ऑप्शन बी है 27 सितंबर, ऑप्शन सी है 28 सितंबर एंड ऑप्शन डी है 29 सितंबर। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है इंटरनेशनल डे ऑफ द डीफ इज ऑब्जर्व्ड ऑन। बधिरों का, बहरा का जो होता है, कान से जो डीफ है, सुन नहीं पाता है प्रॉपरली, सो बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है लास्ट संडे ऑफ सितंबर, ऑप्शन बी कह रहा है 24 सितंबर, ऑप्शन सी कह रहा है 25 सितंबर, ऑप्शन डी कह रहा है 26 सितंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सा ये सवाल है। इंटरनेशनल डे ऑफ द डीफ ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका ऑप्शन ए, लास्ट संडे ऑफ सितंबर। अगला सवाल है गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन। गांधी जयंती कब मनाते हैं? ऑप्शन से 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 4 अक्टूबर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और बढ़िया सा सवाल आ गया है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन। आप बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन हम लोग कब मनाते हैं? आपके आंसर्स हैं 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 4 अक्टूबर। इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इस सवाल का भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही इजी सवाल है, इसका आंसर आप लोग मुझे लिखिए, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 3 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी है 4 अक्टूबर।
इसमें आपका करेक्ट आंसर उसी दिन हो जाएगा जब गांधी जी की जयंती मनाते हैं हम लोग 2 अक्टूबर को, उस दिन हो जाएगा। इसमें 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर। आगे बढ़े। अगला अगला सवाल कह रहा है वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है फर्स्ट मंडे ऑफ द अक्टूबर, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया जाता है, आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, फर्स्ट मंडे ऑफ द अक्टूबर। अक्टूबर का पहले सप्ताह के मंडे में, पहले सप्ताह में जो मंडे आता है उसी दिन हम लोग वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, वर्ल्ड टीचर्स डे इज ऑब्जर्व। अभी हम लोगों ने एक टीचर डे सेलिब्रेट किया था ना, जो कि 5 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। अगेन एक नया क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें है कि वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। इसमें याद रखिए आप लोग वर्ल्ड की बात कर रही है, तो वर्ल्ड की बात किया जा रहा है। इसमें आपके ऑप्शन है 4 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 6 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 7 अक्टूबर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 95 है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी विल बी 12 अक्टूबर। तो बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस सवाल का जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 10 अक्टूबर। 9 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा और 12 भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है, 96 कह रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व ऑन। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 12 अक्टूबर और डी है 13 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट करते हैं। ये मंथ वाइज है ना, तो मंथली जो भी करंट अफेयर्स होता है, अगर उस महीने में कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है तो फिर ये डे वाला पूछ लेता है, और अगर उस मंथ में कुछ बड़ा काम हुआ है जो न्यूज़ में रहा हो तो फिर उसका सवाल बनता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अब आइए अगला सवाल देखते हैं, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर एंड 17 अक्टूबर। बताना है कब है। तो जो वर्ल्ड फूड डे है, खाद्य दिवस मनाया जाता है, वो होता है ऑप्शन सी होता है आपका आंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, 100+ क्वेश्चंस हैं। यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी है 25 अक्टूबर। आप लोग बताइए यूनाइटेड नेशनल जो है नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 25 अक्टूबर। इसमें भी सिमिलर आपका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 19 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 20 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 21 अक्टूबर।
वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं आपका? इसमें आंसर होगा ना अक्टूबर 18 होगा, ना 19 होगा, ना 21 होगा, इसमें 20 अक्टूबर आपका आंसर होगा वर्ल्ड स्टैटिक डे। ठीक है, तो विश्व से याद रखिए, विश्व और 20 कोरिलेट करके चलिए, आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, आपके ऑप्शन है 3 नवंबर, ऑप्शन बी है 4 नवंबर, ऑप्शन सी है 5 नवंबर और ऑप्शन डी है 6 नवंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 5 नवंबर को। 5 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। अगला सवाल है 102 कह रहा है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज ऑब्जर्व ऑन। पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों की दंडहीनता समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन हैं 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 2 नवंबर, ऑप्शन सी है 3 नवंबर और ऑप्शन डी है 4 नवंबर। बताइए कि 102 का सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों की दंडहीनता समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया जाता है। अगला सवाल है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन। भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 नवंबर, ऑप्शन बी है 7 नवंबर, ऑप्शन सी है 8 नवंबर एंड डी है 9 नवंबर। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना तो 6 होगा, ना 8 होगा, ना 9 होगा, इसका आंसर बी होगा। 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस। ठीक है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व ऑन। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 9 नवंबर है, ऑप्शन ए है 8 नवंबर, ऑप्शन बी है 9 नवंबर, ऑप्शन सी है 10 नवंबर और ऑप्शन डी है 11 नवंबर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि है आपका ऑप्शन सी, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वो विज्ञान नहीं, वो साइंस डे हम लोग जो 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वो अलग है। यहाँ पीस एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 105 नंबर सवाल है नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। बताइए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 10 नवंबर, ऑप्शन बी है 11 नवंबर, ऑप्शन सी है 12 नवंबर और ऑप्शन डी है 13 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला सवाल है नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ। भारतीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो नेशनल एजुकेशन डे किसके ऑनर में मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के ऑनर में मनाया जाता है क्या? नेशनल एजुकेशन डे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 107 वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व ऑन। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 नवंबर, ऑप्शन बी है 14 नवंबर, ऑप्शन सी है 15 नवंबर और ऑप्शन डी है 16 नवंबर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 14 नवंबर को
वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है? अगला सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 नवंबर, ऑप्शन बी है 25 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 नवंबर और ऑप्शन डी है 27 नवंबर। आपको बताना है संविधान दिवस कब मना। हर इंडियन को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, बस ये होता है कि किन्हीं को याद रहता है, कोई भूल जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अगला सवाल है 109 कह रहा है, नेशनल लॉ डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन। भारतीय जो होता है राष्ट्रीय विधि दिवस, लॉ डे को क्या बोलते हैं? विधि दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 25 नवंबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 27 नवंबर और ऑप्शन डी है 28 नवंबर। इस सवाल का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, नेशनल लॉ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अगेन 26 नवंबर। 2 दिन हमारा हो गया है, 26 नवंबर को दो दो चीज़ सेलिब्रेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। एड्स डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 30 नवंबर, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर, ऑप्शन सी है 2 दिसंबर, ऑप्शन डी है 3 दिसंबर। तो एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगेन दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1 दिसंबर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 111 है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। अगेन एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर से देखिए ये सवाल आपका बन रहा है और ये करंट अफेयर्स में आ रहा है। बड़ी बात ये है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 2 दिसंबर, ऑप्शन सी है 3 दिसंबर एंड ऑप्शन डी है 4 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी इज ऑब्जर्व ऑन। दिव्यांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 2 दिसंबर, ऑप्शन बी है 3 दिसंबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर एंड ऑप्शन डी है 5 दिसंबर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को जो है कि डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है, 3 दिसंबर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 113, इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है, इंडियन नेवी नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 3 सितंबर, ऑप्शन बी है 4 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 सितंबर और ऑप्शन डी है 6 सितंबर। तो सॉरी दिसंबर है, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर एंड 6 दिसंबर। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन नेवी डे। तो इंडियन नेवी डे हम लोग 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज ऑब्जर्व ऑन। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 6 दिसंबर, ऑप्शन बी है 7 दिसंबर, ऑप्शन सी है 8 दिसंबर एंड ऑप्शन डी है 9 दिसंबर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ठीक है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व ऑन।
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 8 दिसंबर, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर एंड ऑप्शन डी है 11 दिसंबर। तो आपको बताना है कि ये जो है एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग ह्यूमन राइट्स डे? आपके ऑप्शन हैं 9 दिसंबर, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर, ऑप्शन डी है 12 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विजय दिवस। विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 दिसंबर, ऑप्शन बी है 15 दिसंबर, ऑप्शन सी है 16 दिसंबर और ऑप्शन डी है 17 दिसंबर। आपको बताना है कि विजय दिवस कब मनाते हैं हम लोग। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, 16 दिसंबर को। अब आपसे पूछ लिया है कि विजय दिवस तो मनाते हैं, सही है, ठीक है, लेकिन क्यों मनाते हैं? विजय दिवस मार्क्स इंडियाज विक्ट्री इन विच वॉर, किस वॉर को जीतने के बाद? विजय दिवस किस युद्ध की जीत का प्रतीक है? कौन सा युद्ध हमने जीत लिया था जो विजय दिवस मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 1962 का वॉर, ऑप्शन बी है 1965 का वॉर, ऑप्शन सी है 1971 इंडो पाक वॉर और ऑप्शन डी है कारगिल विजय। तो बताना है विजय दिवस कौन सा युद्ध का प्रतीक है। इसमें जो है कि आपका करेक्ट आंसर ना तो ए है, ना तो बी है और ना ही डी है। इसका करेक्ट आंसर है जो कि आपका ऑप्शन सी है 1971 इंडो पाक वॉर। इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें हम लोग जो इंडिया जीत गया था, इसलिए इस युद्ध का प्रतीक है कौन? विजय दिवस, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190, कह रहा है नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 20 दिसंबर, ऑप्शन बी है 21 दिसंबर, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर एंड ऑप्शन डी है 23 दिसंबर। आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगला 120 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 120 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किए हैं। 120वां नंबर सवाल कह रहा है नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ठीक है, किनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग इसमें सेलिब्रेट करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है श्रीनिवास रामानुज, ऑप्शन सी है आर्यभट्टा और ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो गणित से रिलेटेड इनमें से कौन है? ऐसे तो जीरो से रिलेटेड आर्यभट्ट हैं, उन्होंने दिया है जीरो का कॉन्सेप्ट, लेकिन मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं आपके यहाँ पे श्रीनिवास रामानुज जी, जो कि ऑप्शन बी में है। ये आपका करेक्ट आंसर है। सीवी रमन नहीं होंगे, इसमें आर्यभट्टा भी नहीं होंगे और कलाम साहब भी नहीं होंगे। तो 120वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीनिवास और रामानुजन, ठीक है। नेक्स्ट है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 120 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स। हम लोगों ने करंट अफेयर्स के पूरे 120 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किया है और आपने देखा होगा कि उस क्वेश्चंस में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मंथली वाइज हैं, मंथली मतलब जनवरी से लेकर के हमने दिसंबर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ कलेक्ट किया है और हमने सारे क्वेश्चंस को
सारे मंथ को इसमें रिलेट किया है, ऐसा नहीं कि हमने कोई सा भी मंथ छोड़ा है। तो पूरे साल भर का ये ओवरऑल व्यू है जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। इससे बाहर सवाल बनने के चांसेस नहीं हैं। आप लोग पढ़ के जाइए और मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, 110% आप लोग अपना एफर्ट्स लगाइए। बाकी सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।